हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के तैयारी के लिए टॉपिक वाइज इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। हर एक टॉपिक से हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। इन तीनों टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके सीजीपीएससी और सीजी व्यापम और अन्य एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और चैनल से जुड़ जाएंगे। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए क्रिस्टोफ सेलियरस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी टेसियस, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल और आधुनिक इतिहास। ठीक है, हेरोडोटस को तो आप जानते होंगे, इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, और मेगास्थनीज को तो आप जानते होंगे, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पाषाण काल के लोग किस पर आश्रित थे? ऑप्शन ए पाषाण पर, ऑप्शन बी लकड़ी पर, ऑप्शन सी तांबा पर, ऑप्शन डी लोहा पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाषाण पर। पाषाण यानी क्या होता है? पत्थर। ठीक है, पाषाण काल के लोग पत्थर पर आश्रित थे, इसीलिए उस काल को पाषाण काल कहा गया है। शिकार करने के लिए वो पत्थर का इस्तेमाल करते थे, रहने के लिए पत्थरों का गुफा का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उसके जीवन जो है पूरी तरह से पत्थरों पर निर्भर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संगीत का जन्मदाता किस वेद को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, संगीत का जन्मदाता किस वेद को कहते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है सामवेद। सामवेद को संगीत का जन्मदाता कहते हैं, संगीत का जन्म यहीं से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित को कुरुओं का राजा किस वेद में कहा गया है? राजा परीक्षित कौन थे जी? ये अर्जुन का पोता था। पोता यानी नाती। ठीक है, तो कौन से वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस में कहा गया है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन डी पंचविद ब्राह्मण। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस में कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी हाथी अभिलेख, ऑप्शन सी भित्री अभिलेख, ऑप्शन डी प्रयाग अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी
हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। ठीक है, और किसका अभिलेख है जी? हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का, खारवेल का अभिलेख है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? ये रुद्रदामन का है, रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कालीबंगन स्थल किस नदी के किनारे है? चलिए, कालीबंगन कहाँ है जी? कालीबंगन है राजस्थान में। किस नदी का किनारे है? तो देखिए राजस्थान में किस नदी है? तो इसका सही आंसर है घाघर नदी। कालीबंगन घाघर नदी के किनारे बसा हुआ एक पुरातात्विक स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पशुपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी रोपड़। चलिए, इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए। पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गोत्र नामक संस्था की शुरुआत किस काल में हुआ है? गोत्र समझते हैं जी? हर एक व्यक्ति का अपना गोत्र होता है, हर वंश का गोत्र होता है। तो गोत्र नामक संस्था की शुरुआत कहाँ से हुई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद काल से, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन सी पाषाण काल से, ऑप्शन डी जनपद काल से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल से गोत्र नामक संस्था की शुरुआत हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आग का आविष्कार कब हुआ? चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आग का आविष्कार कब हुआ? तो इसका सही आंसर है नवपाषाण काल। आग का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। चलिए, तो आज का ये 10 क्वेश्चन था। 3 टॉपिक से अपन लेके आए हैं, पाषाण काल से, सिंधु घाटी सभ्यता से और वैदिक काल से। ठीक है, अगला वीडियो बनेगा हमारा जनपद काल से। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद।